हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज या फिर ऊर्जा संसाधनों की। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की कि ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी बेसिकली हमने बात की थी कि दो तरह के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। इसमें से नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधनों या फिर एनर्जी रिसोर्सेज में से हम कोयले के बारे में बात कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकेंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पेट्रोलियम के बारे में। कोयले के बाद पेट्रोलियम जो है वो सेकेंड मेन जो रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, वो माना जाता है। अब ये जो पेट्रोल है इसको भी हम जानते हैं कि ज़मीन को खोद कर ही निकाला जाता है और साथ ही साथ ये जो पेट्रोल है उसमें सिर्फ इसको एनर्जी रिसोर्सेज की फॉर्म में ना इस्तेमाल करके इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या इसके प्यूरिफिकेशन के अंदर या इसके जो इसको क्लीन करते हैं या इसको क्लियर करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, उसके प्रोसेस के अंदर बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बहुत सारे केमिकल्स भी जनरेट होते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर जो है कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल या रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया में जो पेट्रोल पाया जाता है वो टर्शियन एजेस की जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है और बेसिकली ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की जो पोरस लेयर्स होती हैं उनमें पाया जाता है और कई बार ये ज़मीन से रिश्ता हुआ बाहर भी आ जाता है। और जो इंडिया है वहाँ पर बेसिकली बॉम्बे हाई में इंडिया का 63% पेट्रोल जो है वो निकलता है, 18% तेल जो है गुजरात से और 13% जो है वो आसाम से आता है। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर नामक स्थान है जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के या पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। असम जो है वो सबसे पुराने पेट्रोलियम उत्पादक हैं। दिग्बोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन ये मेन हैं एरियाज़ जहाँ पर तेल के कुएँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होती है ये एक एनर्जी का अच्छा साधन है। क्यों? क्योंकि कोयले और पेट्रोल की तरह इससे प्रदूषण नहीं होता है, तो इसको एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि जो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, तो मिनरल में 3 आते हैं, कोयला, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस। तो उसमें से सबसे अच्छा जो है वो पेट्रोलियम गैस को माना गया है क्योंकि यह जो है वो प्रदूषण सबसे कम करती है या ना के बराबर करती है। ये पेट्रोल के साथ भी पाई जाती है, यानी जब हम ज़मीन से इसको खोद के निकालते हैं तो ये पेट्रोल के साथ भी हो सकती है और उससे अलग भी पाई जाती है। बेसिकली इसका उपयोग जो इसका इस्तेमाल है वो घरों में भी किया जाता है, मशीनों को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके निर्माण के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ भी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे इंडिया में जो नेचुरल गैस है उसके 2 फॉर्म्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ CNG एंड सेकंड इज़ LNG। CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LNG का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन गैस। पहले हम बात करते हैं CNG के बारे में। CNG ये गैस जो है वो बेसिकली इनमें वाहनों जो होते हैं, मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब कहते हैं ना, कई बार बात करते हैं कि आजकल CNG वाले व्हीकल्स जो हैं वो आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सिलेंडर ही होता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो भरी हुई होती है। इस गैस को भरने के लिए बेसिकली 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक उसको प्रेस किया जाता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस लिक्विड को सिलेंडर्स के अंदर भरा जाता है और इसी जो सिलेंडर होते हैं CNG सिलेंडर्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने जो सुना होगा कि दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे CNG व्हीकल्स, खासतौर पर जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं वो CNG वाली होती हैं क्योंकि ये मिनिमम पॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड नेचुरल गैस का टाइप आता है वो आता है लिक्विड नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस का वो रूप है जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं और हमने सभी ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। हमारे घरों के अंदर जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर यही गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस जो होती है
वही भरी हुई होती है। बेसिकली ये गैस जो होती है वो मीथेन से बनी हुई होती है, जिसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरी हाई प्रेशर के ऊपर इसको जो है वो स्टोर किया जाता है। और बेसिकली ये गैस जो होती है वो कलरलेस होती है और जहरीली नहीं होती है। ये प्राकृतिक गैस या तो पेट्रोल के साथ पाई जा सकती है या फिर अकेले पाई जा सकती है। और इंडिया के अंदर कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर जो, अब बेसिन वर्ड यहाँ पे आया है ना आपके, ये बेसिन वर्ड जो है वो रिवर बेसिन वाला शब्द बेसिन है ये। तो वो रिवर बेसिन क्या होते हैं वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो होता है वहाँ पर नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडारों की खोज हुई है। इसके अलावा खंबात की घाटी, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार में भी नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं स्टोर्स हैं या जो भंडार हैं वो खोजे गए हैं। मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन को पश्चिम और उत्तरी भारत के मेनली जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है और जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ से एक पाइपलाइन से जोड़ा गया है। इस नेचुरल गैस का मेन इस्तेमाल फर्टिलाइज़र्स और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। और आजकल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो गाड़ियों के अंदर भी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिर आता है नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए ये असमाप्य होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, एनर्जी के ऐसे रिसोर्सेज जो रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं और टाइम के साथ ये ख़त्म नहीं होंगे, या फिर नियर फ्यूचर तो ये ख़त्म नहीं होने वाले, यानी अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बस हमें इनको सही ढंग से इस्तेमाल करना है और साथ साथ मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर कम हो जाए। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि इनका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इसलिए ये असमाप्य होते हैं। मतलब क्या है, ये रीयूज़ और रिसाइकल हो सकते हैं, इसीलिए ये ख़त्म नहीं होंगे, नॉन एग्जॉस्टेबल है, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे टाइम के साथ। फिर इनका असीमित भंडारण व उपलब्धता है, यानी नेचर के अंदर ये अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है और अवेलेबल है। तीसरा, ये पर्यावरण के अनुकूल है। सबसे अच्छी बात जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में वो है कि ये नेचर फ्रेंडली हैं। ये किसी भी तरह का पोल्यूशन डायरेक्टली तो जनरेट नहीं करते, इनडायरेक्ट रीजंस हो सकते हैं, बट डायरेक्टली ये किसी भी तरह के पोल्यूशन का कॉज नहीं करते हैं। और नेक्स्ट, इनमें कम खर्च और कम पूंजी निवेश की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट हर जगह सही नहीं है। ये इस रिस्पेक्ट में लिया गया है कि कॉस्ट और बेनिफिट, यानी हमें उस एनर्जी रिसोर्स को बनाने या यूटिलाइज़ करने के लिए या इंसान के इस्तेमाल के लायक बनाने में कितना खर्चा करना पड़ा और उससे बनने वाली एनर्जी की कॉस्ट क्या है, उसको अगर हम रेशो को देखें तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसको एक बार तो बनाने में खर्चा आता है, लेकिन एक बार बना लिए जाने के बाद लंबे समय तक या फिर अनंत समय तक ये बिना ज़्यादा किसी खर्चे के लगातार एनर्जी को प्रोड्यूस करती रहती है। तो जो अल्टीमेट जो एक तरीके से हम कहते हैं कि कॉस्ट आती है इसकी, वो बहुत लो हो जाती है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह ये नहीं है कि एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गई, ये तो बनती रहेगी। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और जो उसका रिज़ल्ट है या उसका प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस होता रहेगा। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कम पड़ती है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी